हरिद्वार स्वर्ग द्वार के समान है, इसमें संशय नहीं है। वहाँ जो एकाग्र होकर कोटि तीर्थ में स्नान करता है उसे पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। वहाँ एक रात निवास करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। सप्तगंगा, त्रिगंगा और शक्रावर्त में विधि पूर्वक देववर्षि पितृ तर्पण करने वाला पुण्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर कनखल में स्नान करके 3 रात उपवास करे। यों करने वाला अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और स्वर्गगामी होता है। ऋषिकेश महात्म्य। यहाँ देवदत्त नामक ब्राह्मण ने तपस्या की थी, किंतु शिव विष्णु में भेद बुद्धि होने के कारण इंद्र उसकी तपस्या एक अप्सरा द्वारा भंग करने में सफल हो गए। पुनः तप करने पर भगवान शंकर ने कहा, तुम मुझे ही विष्णु समझो। हम दोनों को एक भाव से देखने पर तुम्हें शीघ्र ही सिद्धि मिलेगी। पहले तुम्हारी हम दोनों में भेद बुद्धि थी, इसी से विघ्न हुआ और तुम्हारा महान तप नष्ट हो गया। देवदत्त के बाद उनकी लड़की रुरु ने यही तपस्या की और भगवान से उसी रूप में वहाँ सदा अवस्थित होने की याचना की। फलतः भगवान वहाँ सदा विराजते हैं। हरिद्वार के तीर्थ तथा दर्शनीय स्थान। गंगा द्वार, हर की पौड़ी, कुशावर्त, बिल्वकेश्वर, नील पर्वत तथा कनखल, ये 5 प्रधान तीर्थ हरिद्वार में है। इनमें स्नान तथा दर्शन से पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मकुंड या हर की पौड़ी। राजा भगीरथ के मर्त्यलोक में गंगा जी को लाने पर राजा श्वेत ने इसी स्थान पर ब्रह्मा जी की बड़ी आराधना की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वर मांगने को कहा। राजा ने कहा कि यह स्थान आपके नाम से प्रसिद्ध हो और यहाँ पर भगवान विष्णु तथा महेश के साथ निवास करे और यहाँ पर सभी तीर्थों का वास हो। ब्रह्मा ने कहा, ऐसा ही होगा। आज से यह कुंड मेरे नाम से प्रख्यात होगा और इसमें स्नान करने वाले परम पद के अधिकारी होंगे। तभी से इसका नाम ब्रह्म कुंड हुआ। कहते हैं राजा विक्रमादित्य के भाई भृतहरि ने यही तपस्या करके अमर पद पाया था। भृतहरि की स्मृति में राजा विक्रमादित्य ने पहले पहल यह कुंड तथा पौड़ियाँ बनवाई थी। इनका नाम हर की पौड़ी इसी कारण पड़ गया। खास हरि की पैड़ी के पास एक बड़ा सा कुंड बनवा दिया गया। इस कुंड में एक ओर से गंगा की धारा आती है और दूसरी ओर से निकल जाती है। इस कुंड में ही हरि अर्थात विष्णु चरण पादुका, मनसा देवी, साक्षीश्वर एवं गंगाधर महादेव के मंदिर तथा राजा मानसिंह की छतरी है। सायंकाल के समय गंगा जी की आरती की शोभा बड़ी सुंदर जान पड़ती है। हरिद्वार में सर्वप्रधान बस यही तीर्थ है। यहाँ कुंभ के समय साधुओं का स्नान होता है। यहाँ पर सुबह शाम उपदेश तथा कथाएं होती है। कुशावर्त घाट। गौघाट से आगे, गौघाट से दक्षिण यह घाट है। यहाँ पर 10,000 वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर दत्तात्रेय जी ने तप किया था। उनके कुश, चीर, कमंडलू और दंड घाट पर रखे थे। जिस समय वे तपस्या में लीन थे, गंगा की एक प्रबल धार
इन चीज़ों को बहा ले चली। उनके तप के प्रभाव से वे चीज़ें बही नहीं, बल्कि गंगा की वह धार भंवर की भांति वहीं पर चक्कर खाने लगी, और उनकी सब चीज़ें भी उसी आवर्त में चक्कर खाती रही। जब उनकी समाधि खुली और उन्होंने देखा कि उनकी सब वस्तुएं जल में घूम रही है और भीग गई है, तब वे गंगा को भस्म करने के लिए उद्यत हुए। ब्रह्मा आदि सभी देवता आकर उनकी स्तुति करने लगे। तब ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, आप लोग यहीं निवास करें। गंगा ने मेरे कुश आदि को यहाँ आवर्तकार घुमाया है, इसलिए इसका नाम कुशावर्त होगा। यहाँ पितरों को पिंडदान देने से उनका पुनर्जन्म न होगा। श्रवणनाथ जी का मंदिर। कुशावर्त के दक्षिण श्रवणनाथ जी का मंदिर है। श्रवणनाथ जी एक पहुँचे हुए महात्मा थे, उन्हीं का यह स्थान है। यहाँ पर पंचमुखी महादेव की कसौटी पत्थर की बनी हुई मूर्ति है। रामघाट। यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की महाप्रभु जी की बैठक है। विष्णु घाट। श्री विष्णु घाट श्रवणनाथ जी के मंदिर से दक्षिण विष्णु घाट है। यहाँ पर भगवान विष्णु ने तप किया था। माया देवी। विष्णु घाट से थोड़ा दक्षिण भैरव अखाड़े के पास यह घाट है। यहाँ पर भैरव जी अष्टभुजी भगवान शिव तथा त्रिमस्तकी देवी दुर्गा की मूर्ति है, जिसके एक हाथ में त्रिशूल तथा एक हाथ में नरमुंड है। माया देवी का मंदिर पुराना है। गणेश घाट। गणेश जी की एक विशाल काय मूर्ति इस घाट पर है। स्नान महात्म्य भी है। नारायणी शिला। गणेश घाट से थोड़ी दूर ज्वालापुर की सड़क के किनारे पर यहाँ नारायण बलि तथा पिंडदान करने से प्रेत योनि छूट जाती है। नीलधारा। नहर के उस पार नील पर्वत के नीचे वाली गंगा की धार को नीलधारा कहते हैं। असल में नीलधारा ही गंगा की प्रधान धारा है। हरिद्वार के घाटों पर बहने वाली धारा नहर के लिए कृत्रिम रूप से लाई गई धारा है। इस धारा में से नहर के लिए आवश्यक पानी लेकर बाकी पानी नहर के बगल में कनखल के पास इसी नील धारा में मिला दिया जाता है। नील पर्वत के नीचे नील धारा में स्नान करके पर्वत पर नीलेश्वर महादेव के दर्शन करने का बड़ा महात्म्य है। कहते हैं कि शिवजी के नील नामक एक गण ने यहाँ पर शंकर जी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की थी, इसीलिए इस पर्वत का नाम नील पर्वत, नीचे की धारा का नाम नील धारा तथा उसने जिस शिवलिंग की स्थापना की उसका नाम नीलेश्वर पड़ गया। काली मंदिर। चंडी देवी के लिए पहाड़ी पर चढ़ने में बीच रास्ते में कामराज का कौल संप्रदाय का काली मंदिर है। चंडी देवी। नील पर्वत के शिखर पर चंडी देवी का मंदिर है। चंडी देवी की चढ़ाई जरा कठिन है। यह चढ़ाई करीब 2 मील की है। चंडी देवी के मंदिर के पास जाने के लिए चढ़ाई के 2 मार्ग है। पहला गौरी शंकर महादेव के मंदिर से होकर तथा दूसरा कामराज की काली के मंदिर के पास से। पहला कठिन है, दूसरा सुगम, पर लोगों को चाहिए कि पहले से चढ़े और दूसरे से उतरे। इस प्रकार करने से गौरी शंकर, नीलेश्वर तथा नागेश्वर शिव के दर्शन के साथ ही नील पर्वत की परिक्रमा भी हो जाएगी और मन भी न उबेगा। कहते हैं देवी के दर्शन के लिए रात्रि में सिंह आता है और इसीलिए वहाँ रात्रि में पंडे पुजारी कोई भी नहीं रहते। इस नील पर्वत के
दूसरी ओर कदली वन है जिसमें सिंह, हाथी आदि जंगली जीवों का निवास है। अंजनी, हनुमान जी की माँ अंजनी देवी का मंदिर चंडी देवी के मंदिर के पास ही पहाड़ की दूसरी ओर है। गौरी शंकर, अंजनी देवी के मंदिर के नीचे गौरी शंकर महादेव का मंदिर है जो बिल्व के वृक्षों की श्रेणी के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्वकेश्वर, रेलवे लाइन के उस पार बिल्व नामक पर्वत है, उसी पर बिल्वकेश्वर महादेव है। मंदिर तक जाने का मार्ग सुगम है। बिल्वकेश्वर महादेव की 2 मूर्तियां हैं, एक मंदिर के अंदर और दूसरी मंदिर के बाहर। पहले यहाँ बेल का बहुत बड़ा वृक्ष था, उसके नीचे बिल्वकेश्वर महादेव की मूर्ति थी। इसी प्रकार इसी पर्वत पर गौरी कुंड है। बिल्वकेश्वर महादेव के बाईं ओर गुफा में देवी की मूर्ति है। दोनों मंदिरों के बीच एक नदी है जिसका नाम शिवधारा है। केदारखंड अध्याय 107 में इस स्थान का वर्णन इस प्रकार है। उस पर्वत के ऊपर कल्याणकारी शिवधारा नाम की एक धारा है जिसमें एक बार भी स्नान करने से मनुष्य शिवतुल्य हो जाता है। उसी स्थान पर एक बिल्व वृक्ष है, उसके नीचे एक शिवलिंग विराजमान है। उसके दर्शन से ही मनुष्य शिवतुल्य हो जाता है। हे नारद, उस शिवलिंग के दक्षिण ओर अश्वर नाम का एक महानाग रहता है जिसका मस्तक मणियों से युक्त है। वह पातालगामी बिल्व के द्वारा पाताल जाता आता रहता है। वह कभी मृग के रूप में और कभी मुनि के रूप में तीर्थों में जाकर स्नान किया करता है। कनखल, कनखल में स्नान का बड़ा महात्म्य है। नीलधारा तथा नहर वाली गंगा की धारा दोनों यहाँ आकर मिल जाती है। सभी तीर्थों में भटकने के बाद यहाँ पर स्नान करने से एक खल की मुक्ति हो गई थी, इसलिए मुनियों ने इसका नाम कनखल कर दिया। हरि की पैड़ी से कनखल 3 मील है। हरिद्वार की तरह यह भी एक बड़ा कस्बा है। यहाँ भी बाजार है। दक्षेश्वर महादेव, मुख्य बाजार से आधा मील आगे जाने पर दक्ष प्रजापति का मंदिर मिलता है। इसकी संक्षिप्त कथा यों है। दक्ष प्रजापति अपने जामाता शिव जी से जलते थे। एक बार इन्होंने बृहस्पति सव नामक यज्ञ किया। उसमें और सभी देवताओं को तो निमंत्रित किया, किंतु देवाधिदेव शिव जी तथा अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। पिता के घर यज्ञ होने की बात सुनकर शिव के मना करने पर भी सती बिना बुलाए पिता के घर चली गई। यज्ञ में अपने पति शिव जी का भाग न देखकर तथा अपने द्वारा उसे भरे समाज में शिव जी की निंदा सुनकर सती को बहुत क्रोध आया। इन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। सती के साथ गए हुए शिवजी के गणों ने उनको इस बात की खबर दी। शिवजी ने अपने गणों द्वारा यज्ञ विध्वंस कराकर तथा दक्ष का सिर कटवाकर अग्नि कुंड में डलवा दिया और स्वयं सती के शरीर को कंधे पर लेकर सर्वत्र घूमते हुए विलाप करने लगे। तब विष्णु ने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े काटकर भारतवर्ष में 51 स्थानों पर गिराए। ये ही 51 स्थान 51 शक्तिपीठ हुए। बाद में जब देवताओं ने शिव जी की बड़ी स्तुति की, तब प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, बकरे के सिर को दक्ष के धड़ में जोड़ दो, दक्ष जिंदा हो जाएगा।
जब सब काम माया के कारण हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम माया क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र के दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पापों से छुट्टी मिल जाएगी। जो अल्पज्ञ माया क्षेत्र में दक्ष प्रजापति का दर्शन किए बिना ही तीर्थ यात्रा करेंगे, उनकी यात्रा निष्फल होगी। इस स्थान पर शिवरात्रि पर बड़ा मेला लगता है। कपिल स्थान कनखल के रास्ते में है। कुछ लोग गंगा सागर के पास के कपिलाश्रम के बदले यहीं पर सगर के 60,000 पुत्रों का गंगा द्वारा तारा जाना मानते हैं। भीम गौड़ा हर की पौड़ी से पहाड़ के नीचे होकर जो सड़क ऋषिकेश को जाती है, उसी पर यह तीर्थ है। पहाड़ के नीचे एक मंदिर है, उसके आगे एक चबूतरा तथा कुंड है। कुंड में पहाड़ी सोते का पानी आता है। लोगों का कहना है कि भीमसेन ने यहाँ तपस्या की थी और उनके घोड़ा पैर के घुटने टेकने से बन गया था और इसी कारण इसका नाम भी पड़ गया। यहाँ स्नान का बड़ा महात्म्य है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। 24 अवतार भीम गौड़ा के रास्ते में गंगा के किनारे एक मंदिर है। इसे कागड़े के राजा का बनवाया हुआ लोग बतलाते हैं। इसमें की 24 अवतारों की मूर्तियां दर्शनीय हैं। सप्तधारा भीम गौड़ा से 1 मील आगे सप्त स्रोत है। यह तपोभूमि है। यहाँ सप्त ऋषियों ने तप किया था और उन्हीं के लिए गंगा को 7 धाराओं में बहना पड़ा था। सत्यनारायण मंदिर सप्तधारा से आगे 3 मील पर ऋषिकेश के रास्ते में सत्यनारायण का मंदिर है। यहाँ भी दर्शनीय तथा कुंड में स्नान का महात्म्य है। वीरभद्रेश्वर सत्यनारायण के मंदिर से 5 मील आगे वीरभद्रेश्वर का मंदिर है। बाहर देवियों के मंदिर है। ऋषिकेश हरिद्वार से ऋषिकेश रेल आती है और मोटर बसें भी जाती है। ऋषिकेश में भी अनेकों धर्मशालाएं हैं। यहाँ से यात्री यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते हैं। काली कमली वाले क्षेत्र का यह प्रधान कार्यालय है। ऋषिकेश में यात्री त्रिवेणी घाट पर स्नान करते हैं। यहाँ का मुख्य मंदिर भरत मंदिर है। यह प्राचीन विशाल मंदिर है। इसके अतिरिक्त राम मंदिर, वराह मंदिर आदि कई मंदिर है। ऋषिकेश बाजार से आगे मुनि की रेती पर स्वामी शिवानंद जी का प्रसिद्ध आश्रम है। उसके आगे जाकर नौका से गंगा पार करने पर स्वर्गाश्रम आता है। स्वर्गाश्रम बड़ा ही रमणीय स्थान है। यहाँ गीता भवन का विशाल स्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र से आषाढ़ तक सत्संग का आयोजन होता है। हजारों नर नारी सत्संग का महान लाभ उठाते हैं। इसके सिवा अन्य साधुओं के स्थान देखने योग्य है। गंगा पार करने के लिए नौका का प्रबंध है। मुनि की रेती से 1.5 मील पर लक्ष्मण झूला है। यहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर तथा अन्य कई मंदिर है। ऋषिकेश का विस्तार लक्ष्मण झूला तक है। स्वर्गाश्रम में तथा इस किनारे भी साधु सन्यासियों का आश्रम है। यह अत्यंत पवित्र भूमि है। यहाँ स्नान, दान, उपवास का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि राक्षसों के उत्पात से पीड़ित ऋषियों की प्रार्थना से भगवान ने द्रवित होकर राक्षसों का नाश करके ऋषियों को यह साधन भूमि प्रदान की। इसी से इसका नाम ऋषिकेश पड़ा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।